आज इंसान के दुख और शोक का कारण क्या है? इंसान के शोक और दुख का कारण है अपने परिवार वालों से अत्यधिक मोह और इस भौतिक जगत में नाना प्रकार की कामनाओं के पीछे भागना जो हमेशा से नाशवान है। लोग अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप को नहीं जानते। वो इस 5 भौतिक शरीर को अपना सब कुछ मान बैठे हैं। ये शरीर एक कपड़े की तरह है जो हमें इस जन्म के लिए मिला है और जिसको एक दिन नष्ट होना ही है। जीव जब एक शरीर को छोड़ता है तो अगले जन्म में उसको कर्मों के आधार पर एक नया शरीर मिलता है। इंसान अपने रंग रूप और बाहर से खुद को देखता तो है, लेकिन अपने अंदर मौजूद आत्मा को कभी समझ नहीं पाता और इसी अज्ञानता के कारण अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है और इसका इस जीवन से क्या संबंध है। तो आज के जो श्लोक हैं उन श्लोकों से हम यही जानने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को व्यर्थ की चिंताओं, शोक और आत्मा के बारे में बताते हैं। यहीं से ही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है जो उन्होंने अर्जुन को दिया। संजय उवाच ऐ मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। यहाँ पर अर्जुन कुछ समय के लिए अपने परिवार के शोक में डूबा रहा, लेकिन बाद में उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण ले ली। जब हम भय और संदेह में डूबे हों तो हमें अपने मन को शांत करके सच्चे मार्गदर्शन की शरण लेनी चाहिए। मौन होना आत्मचिंतन का पहला कदम हो सकता है जो हमें सही निर्णय की ओर ले जाता है। तमुवाच हृषिकेशः परहसनि भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे धृतराष्ट्र, सेनाओं के बीच विषाद से भरे हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र थे। अर्जुन श्री कृष्ण से मित्रवत बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया तो ये बातचीत गंभीर हो गई और यहीं से ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। सच्चा ज्ञान हमें ये समझने की ताकत देता है कि हमारे दुख कैसे हैं और हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की मुश्किलें ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए इन्हें ज़्यादा बड़ा बनाने की बजाय हमें इनको आत्मा की नज़र से देखना चाहिए। श्री भगवान उवाच असोच नवसोचस्तवं प्रज्ञावादान सच भाष्ये गतासु न गतांसुश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, तुम ऐसे विषयों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी तुम विद्वानों जैसे वचन बोलते हो। ज्ञानी लोग ना तो मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करते हैं और ना जीवितों के लिए। आत्मा और परमात्मा शाश्वत है क्योंकि उनका कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। परिवर्तन तो होता है लेकिन उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। और जो सच्चा ज्ञानी होता है वो आत्मा और शरीर में भेद जानता है और शरीर के परिवर्तन पर शोक नहीं करता। न तवे वहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे और न ही ये समस्त राजा नहीं थे, और आगे भी हम सब कभी नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं
कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा अनेक शरीरों को बदलते हुए भी सदा एक ही रहती है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और ना ही नष्ट होती है, वो तो शाश्वत है। देहिनोसिम नथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति रधिर सत्रत न मुह्यति। जैसे इन शरीरों में जीवात्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही देह के नाश के बाद यह अन्य शरीरों को प्राप्त होता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, वैसे ही मृत्यु आत्मा के लिए सिर्फ एक देह परिवर्तन है। आत्मा वही रहती है। एक शरीर नष्ट होने पर आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जो इस सत्य को जानता है वही धैर्यवान और मोह रहित रहता है। यही आत्मज्ञानी की पहचान है। दोस्तों, इन श्लोकों में गहरा ज्ञान छुपा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। हमारा सच्चा स्वरूप हमारा शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा शाश्वत है तो उसके लिए शोक कैसा। जिसने इस शाश्वत आत्मा को जान लिया वो इस सत्य को समझकर शोक या मोह में नहीं पड़ता, बल्कि धैर्य और स्थिरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है। क्योंकि आत्मा के इस ज्ञान से ही मन को शांति और जीवन को सही दिशा मिलती है। दोस्तों, आज हमने इन श्लोकों से जाना कि अर्जुन के शोक और भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का अमर ज्ञान दिया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अगली वीडियो में हम अगले श्लोकों से जानेंगे कि जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसी परिस्थितियों को कैसे सहन करना चाहिए और आत्मा के बारे में श्री कृष्ण गहरा रहस्य क्या बताते हैं। तो अगली कड़ी में जरूर जुड़ें और इस अमूल्य ज्ञान को समझें।